अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही अहम मौजू है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम यूनुस अल गौहर है। इनका जो बड़ा था, यानी कि जिसने ये इनकी ये तंजीम कहें या ये झूठा जो इन्होंने मेहदी का दावा किया, इनका जो बड़ा था उसका गौहर शाही नाम था। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अल्लाह के मुतल्लिक उसका अकीदा क्या है। अक्सर लोग इसको ये अल आरा टीवी चैनल के नाम से एक चैनल भी चलाते हैं जिसमें करोड़ों फॉलोवर है, तकरीबन हज़ारों लोग सुनते हैं। अल्लाह के मुतल्लिक इसका क्या अकीदा है, कुरान करीम के मुतल्लिक इसका अकीदा क्या है। बाज़ कमज़ोर मुसलमान इसको सुनते हैं और सुनने के बाद इसे बड़ा बुज़ुर्ग समझते होंगे, बड़ा वली समझते होंगे, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन ये शैतान फितरत इंसान है। ये एक ऐसा इतना गंदा इंसान है। अल्लाह के मुतल्लिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक, कुरान करीम के मुतल्लिक इनका क्या अकीदा है। इनका जो बड़ा सरगना था, सरगना कहें या इनका लीडर कहें, जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी था, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, अहमद मोहम्मद तो कहना उसको बहुत गलत है, नहीं कहना चाहिए। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने भी नबूवत का दावा भी किया था और साथ में उन्होंने एक दावा मेहदी होने का भी नहीं किया था। अब जो ये यूनुस अल गौहर है, इनका जहाँ से इनकी ये तंजीम शुरू हुई, असल में उसका नाम रियाज अहमद था और उनके वालिद का नाम फजल हुसैन मुगल था और एक सरकारी मुलाजिम थे वो। गौहर शाही इनका लकब है। गौहर अली शाह इसके असल में इसके दादा का नाम था, जो हमारे ही कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाले थे। और उनसे एक कत्ल सरजद हुआ। जब उनसे एक कत्ल हुआ तो कत्ल के डर से भागने पर जब वो भागे तो रावलपिंडी पहुंचे। रावलपिंडी के में एक नाला है, नाला लेई के पास रिहायशी पजीर रहे। जब वहां पर पहुंचे तो अंग्रेज की पुलिस के डर से डर ज्यादा हुआ तो फकीरी का रूप धार लिया। फिर उन्हें फकीरी का रूप धार लिया, ड्रामाबाजी शुरू की और ड्रामाबाजी शुरू करने के बाद तहसील गुजर खान के एक जंगल में डेरा लगाया। तहसील गुजर खान एक जगह है रावलपिंडी में, वहां डेरा डाल दिया और लोगों को मुरीद बनाना शुरू किया। लोग आते गए, क्योंकि जो कमज़ोर अकीदे वाले मुसलमान होते हैं वो अक्सर इस चीज़ को, क्योंकि किसी का कोई कारपेंटर हो, उसका काम ना चले तो वो पीरी फकीरी पकड़ लेता है, वो इस तरह के काम कर लेता है। फिर लोगों की भीड़ उनके पास चली जाए। लोगों को अंदाजे से कोई बात किसी ने कह दी, बस वो समझते हैं यही शायद बड़ा बुजुर्ग है, इसी के पास सारे करतब शायद मौजूद है, उलमा को छोड़ देते हैं, मुरीद हो गए और जंगल इनके नाम हो गया। इसकी ये जो जंगल है डोग गौहर अली शाह के नाम से, इसका नाम फिर रखा गया डोग गौहर अली शाह के नाम से आबाद हुआ। ये जो रियाज अहमद है जिसने ये तंजीम फिर शुरू की, इसकी 25 नवंबर 1941 को इसकी पैदाइश होती है। तालीम अपने करीबी स्कूल में मिडिल पास करते हैं, फिर प्राइवेट तौर पर मैट्रिक किया। उसके बाद वेल्डिंग और मोटरसाइकिलों का मैकेनिक का काम इसने शुरू किया। जब इसने मैकेनिक का काम शुरू किया तो मगर उसमें कोई नफ़ा हासिल नहीं हुआ, उसमें इसको कोई मुनाफा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर परेशान हुआ कि क्या करूं क्या करूं। अच्छा, आखिर इसने सोचा कि दादा वाला धंधा यानी पीर मुरीदी शुरू कर दूं। दादा वाला धंधा जो इसको था पीर मुरीदी का, वो शुरू कर दूं। इसके लिए इब्तिदा खानका के चक्कर लगाए, खुद लिखते हैं, खुद ये अपने बारे में लिखते हैं। रोशनास इसकी एक किताब है, उस किताब में भी ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसमें कि कहीं साल सहयून के पहाड़ों और लाल बाग में चिल्ले और मुजाहिदे किए मगर गौहर मुराद हासिल ना हुआ, यानी कि दादा वाली पीर मुरीदी वो हासिल नहीं हुई। फिर क्या किया, फिर बड़ी बड़ी इमाम और दाता दरबारों में भी रहा मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मजीद लिखते हैं कि इसके बाद तबीयत बिगड़ गई। जब इस तरह के काम करेगा तो तबीयत को तो बिगड़ना ही है। जब लोगों के अकायद खराब करेगा, लोगों के अकीदे को बिगाड़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक गुस्ताखियां करेगा तो यही फिर होगा। इसके बाद तबीयत इतनी बिगड़ गई कि 20 साल की उम्र से 30 साल तक एक गधे की तरह असर रहा, यानी कि गधा बना। अल्लाह का शुक्र है गधा ही बना, कि कुछ और बदतरीन जानवर नहीं बनाया, क्योंकि ये तो उस लायक था, क्योंकि इसने जो गुस्ताखियां की हैं। आखिर असर रहा, नमाज वगैरह भी खत्म हो गई, जुमा की नमाज भी अदा ना हो सकी। जिंदगी सिनेमाओं थिएटरों में गुजरती गई। हुसूल दौलत के लिए, यानी दौलत के लालच में ना हलाल की तमीज़ रही ना हराम की तमीज़ रही। ईमानी झूठ, फ्रॉड, शिकार सब कुछ बन गया। रूहानी सफ़र में ये लिखते हैं, एक मरतबा अज़्म मजबूत करके सिंध के पसमंदा और गैर तालीम याफ्ता इलाके जाम शोरो टेक्स्ट बुक बोर्ड में झोंपड़ी डालकर पीर मुरीदी शुरू कर दी। एक दफ़ा इसने ये काम शुरू किया, जब इसको ये पता चला
कुछ कमज़ोर अकीदा लोगों की आमद शुरू हुई, लेकिन करीबी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने सारा मंसूबा खाक में मिला दिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ऐसे दीनदार प्रोफेसर हजरात मौजूद हैं, ऐसे लेक्चरर हजरात मौजूद हैं जिनको आसपास माशरे में इन ढोंगी बाबाओं और बदअकीदा लोगों पर नज़र होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उन प्रोफेसर हजरात का, अल्हम्दुलिल्लाह इन कॉलेज के लेक्चरर हजरात का उलमाए सालिहीन, उलमाए रासिकीन के साथ इतना मजबूत ताल्लुक होता है कि जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री, अपना काम सरअंजाम देते हैं, वहाँ पर लोगों के अकायद पर भी उनको नजर। इसी तरह इसका भी ये खाक में मिला दिया सारा मंसूबा और झोपड़ी उखाड़ने का हुक्म दे दिया। प्रिंसिपल ने झोपड़ी उखाड़ने का हुक्म दे दिया, हमने चुपचाप उखाड़ ली। ये खुद लिख